हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत के अंदर साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे। अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में कासगंज, काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो यामुनुद्दीन खुसरो है उनको प्रायः अमीर खुसरो के नाम से बुलाया जाता है और वो उत्तर प्रदेश में काशीराम नगर जिले के पटियाले नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद की उपाधि या फिर तूतीय हिंद कहा। क्या कहा? तूतीय हिंद खुसरो ने स्वयं को कहा, अपने आप को ही कहा। वह 8 वर्ष की आयु में कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन है। क्या है? उसकी पहली मसनवी ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाएं में मिफ्ता उल फुतूह, आसिका, नो सिपिहर तथा तुगलक नामा प्रमुख है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। अमीर खुसरो स्वयं बोलते हैं कि मैं भारतीय के साथ साथ हिंदू और तुर्की दोनों बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। अब कव्वाली जो शेरो शायरी के साथ कव्वाली होता है उसके आरंभकर्ता कौन है? अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। सबक हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। उसका कहना है कि ना लफ्ज़ हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी शब्द का फारसी से कम नहीं है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुसलमान विजेता के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी का राजभाषा भाषा का स्थान प्रदान किया गया। दिल्ली में जब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ एक नवीन रूप प्रदान किया गया दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया था। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगला है तबकात नासिरी मिनहाज उस मिराज का ग्रंथ है। अब यहाँ पे लिखा है तबकात नासिरी मिनहाज उस मिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। तबकात नासिरी जो है वो मिनहाज उस मिराज का ग्रंथ है। किसको समर्पित है? सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। शम्स सिराज अफ़ीफ़ तथा जियाउद्दीन बर्नी के एक ही नाम से अलग अलग किताब है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शम्स सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही। अब यहाँ पे लिखा है याहिया बिन
अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। समस्त सिराज आफिफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख फिरोज शाही के तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतुहा उस सलातीन की रचना की। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फुतुहा उस सलातीन के रचनाकार कौन थे? ख्वाजा अबू मलिक इसामी। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंश शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा। आपने खुद का स्मरण लिखा, उसका नाम क्या था? फतुहात या फिरोज शाही। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ किसमें लेते थे? साहित्य और कला दोनों में इंटरेस्ट लेते थे, और उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा तथा संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। अब इस पे पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? अल-बरूनी। ये बात ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? एटा में हुआ था। नेक्स्ट है तूती-ए-हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया पटियाला में। कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पटियाला नामक नगर में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? आमिर खुसरो ने। किसने कहा? आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये आपको बताना है यहाँ पे खड़ी बोली की। किस बोली की? खड़ी बोली की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि 6 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ख्वाजा 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था इसमें से, तो इसका आंसर क्या होगा? किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि 7 सुल्तानों का शासनकाल बहुत लंबा था, इसलिए इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंधित था? अमीर खुसरो का संबंध किस बादशाह से था? तो आपको बताना है गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से संबंधित था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में रहे हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे हैं और गयासुद्दीन बलबन के भी दरबार में रहे हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो यहाँ पे अभी अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इस दोनों के हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि अमीर खुसरो मोहम्मद बिन तुगलक के भी हैं और अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबारी कवि है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों के होगा। अमीर खुसरो एक थे कवि, संगीतकार, इतिहास और ये तीनों, इनमें से सभी आंसर सही होगा। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है। तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को, क्योंकि उसने उसी पर जोर दिया था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अकबर होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया था? तो अबू तालिब कालिम। क्या कौन थे इसमें?
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। पिछला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों? ये 14 नंबर का आंसर सही कर लेना हम लोगों को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान था अमीर खुसरो, इसका ही आंसर होगा। मैंने पहले सही बताया था आपको, मिस्टेक से हो गया। 10 नंबर में चलते हैं, स्लाइड नंबर 10 में। तबकात नासिर का लेखक कौन था? जियासुद्दीन बर्नी। कौन था? क्वेश्चन नंबर 17, तबकात नासिर के लेखक कौन था? तो ये आपको बताना है। जियासुद्दीन बर्नी, शेख जमालुद्दीन अल बरूनी और मिनहाज उस सिराज। तो कौन थे उसके लेखक? मिनहाज उस सिराज। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फतवा अ जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात नासिर। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा दोस्त? बताइए। तबकात उल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद क्या होगा? तबकात नासिर, और सबसे लास्ट में क्या होगा? फतवा जहांदी। ऑप्शन नंबर डी मारना है और आगे बढ़ना है। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो तुर्की, अरबी, फारसी और उर्दू। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो फारसी भाषा को उन्होंने संरक्षण प्रदान करके रखा था। आभ्रान शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए, संस्कृत तितर छंदों को इंगित करने के लिए, राजपूतों में जातीयोचित लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों में के त्याग को इंगित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सही सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे एक गुट का सही मिलान कीजिए। तो मिनहाज उस सिराज, अभी पिछला कुछ क्वेश्चन था जिसमें आया था तबकात नासिर, तो ऑप्शन नंबर 2 सी का 2 आंसर होगा। तो इससे ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होकर के हमारा आंसर हो जाता है, डी होगा आंसर। और जियासुद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही। हसन निज़ामी ने क्या लिखा था? ताजुल मासिर। और याहिया बिन अहमद ने क्या लिखा था? तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सूची में से नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको भी मैच करना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है? तारक मुबारक शाही। तारक मुबारक शाही किसने लिखा? तो हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, तारक मुबारक शाही याही बिन अहमद सरहिंद का था। तो यहाँ से हम देखेंगे सी का 4 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फतवा ए जहादारी किसके द्वारा लिखा गया है? फतवा ए जहादारी जियासुद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। फिर खज़ाइन उल फतवा किसके द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्तों? आमिर खुसरो के द्वारा। और ताजुल मसीर हसन निज़ाम के द्वारा। तो 2 से मिल जाएगा, 1 और 2। ताजुल मसीर हसन निज़ाम, तारिक मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तारिख फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन थे? तारिख फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन थे? तो पिछले स्लाइड में से आप जा कर के देखेंगे तो यहाँ पे तारिख फ़िरोज़ शाही लिखा हुआ है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप यहाँ पे ध्यान दें, 4 नंबर का ऑप्शन है। तारिख फ़िरोज़ शाही 3 नंबर किसके द्वारा लिखा गया है? जियासुद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या मारेंगे? जियासुद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, ख्वाजा अब्दुल सामद शामी भी होगा, क्योंकि दोनों का हाथ था तारिख फ़िरोज़ शाही लिखने में। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही उत्तर बताइए। अब लिखा हुआ यहाँ पे हक़ाइक़ हिंदी। हक़ाइक़ हिंदी की लेखक कौन है? तहज़ीबुल अखलाक, कुंजुल तिज़ार, जवामिउल हिकायत। इन सारे के लेखक कौन है? तो अगर हम इसे मैच करेंगे तो पहला है हक़ाइक़ हिंद के लेखक अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है। तहज़ीबुल अखलाक के लेखक कौन है? तो इब्न मिस्काविया है।
कुंजुल तिजार के लेखक कौन है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी है। और जवामिउल हिकायत के लेखक कौन है? ब्लैक अल कबायकी। ऑप्शन नंबर सी। फाव्यादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विचरण है, इसका संकलन किया था। किसने किया था? तो इसका संकलन अमीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? बीना, ढोलक, सारंगी और सितार। तो इनमें से कौन है आंसर मेरे दोस्तों? सितार को माना जाता है, क्योंकि सितार और तबला उस समय 13वीं शताब्दी में आरंभ में था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है आज का, कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। पहला लिखा हुआ है कि रंगमाला, रसकुमुदी, रक विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका कौन कौन किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहला है कि रागमाला। रागमाला किसके द्वारा लिखा गया है? रागमाला ये पुंडरिक विट्ठल के द्वारा लिखा गया है। रसकुमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीकंठ के द्वारा लिखा गया है। राग विबोध किसके द्वारा लिखा गया है? सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो फिरोज़ तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे थे। ये दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे, टॉपिक बहुत ही छोटा है, 4 स्लाइड में ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इसके क्वेश्चन जो मैंने दिखाए आपको यहाँ पे, उन सारे को ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, छोटा छोटा लाइन और लिखा हुआ है, मात्र 4 स्लाइड में ख़त्म हो गया। और बाकी क्वेश्चंस इससे बहुत सारे पूछे गए, और नाम भी थोड़े अजीब अजीब हैं। इन्हें 2-4 बार पढ़िएगा आप अच्छे से। नाम पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई भी होगा, क्योंकि नाम अजीब अजीब लिखे हुए हैं सब में उल वुल लगा लगा के, इसलिए 2-4 बार अगर हम इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, और फिर हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। तो आज यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर साहित्य का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा तो दिल्ली सल्तनत के अंदर उसके विविध के बारे में। वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग लगे रहें कड़ी मेहनत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। थैंक यू।